किडनी फेलियर में बहुत मरीज किडनी ट्रांसप्लांट को अपना रहे हैं और भारत लिविंग रिलेटेड ट्रांसप्लांट में विश्व में अग्रणी है और भारत में जो रिजल्ट्स हैं ट्रांसप्लांट के वो विश्व स्तरीय हैं और बहुत अस्पताल किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ट्रांसप्लांट के बाद के प्रिकॉशंस हम क्या लें कि हम स्वस्थ रहें। और यही सवाल पूछा है हमारे एक दर्शक ने कि ट्रांसप्लांट के बाद क्या करें, क्या परहेज करें। तो एक बहुत सुंदर सवाल है जो हर ट्रांसप्लांट मरीज को ट्रांसप्लांट के बाद और जो ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं उनको भी जानना चाहिए। तो ट्रांसप्लांट में क्या करते हैं कि एक स्वस्थ आदमी का गुर्दा किडनी फेलियर के मरीज में ऑपरेशन करके लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही गुर्दा लगाया तो अच्छी बात यह होती है कि पेशाब तत्काल बनने लगता है और वह किडनी काम करने लगती है और मरीज डायलिसिस से मुक्ति पा लेता है। लेकिन बुरी बात क्या है कि वह अंग किसी और का था, तो अपने इम्यूनिटी के कारण मरीज का खून उस किडनी को रिजेक्ट करना चाहता है और उस रिजेक्शन को रोकने के लिए ट्रांसप्लांट के डॉक्टर दवाइयां देते हैं जिसको इम्यूनो सप्रेशन थेरेपी बोलते हैं। और यह दवाइयों के प्रति आपको बहुत ही अनुशासित रहना है। तो बहुत बार तो मैं मरीजों को ये बोलता हूँ कि खाना भूल जाओ, दवा मत भूलो। लेकिन समझने की बात यह है कि वह दवाइयाँ समय पे लें, उन दवाइयों के कारण किडनी चल रही है। और मैंने ऐसा देखा है कि एक दो मरीज एक अच्छी चलती हुई किडनी को इसलिए खराब कर लिए कि वो एक दो दिन के लिए दवा मिस कर गए, दवा का सप्लाई चेन मेंटेन नहीं हुआ, या कहीं लंबे फ्लाइट पे जा रहे हैं उसमें दवा मिस कर गए। या एक लड़के का मैंने ट्रांसप्लांट किया, उनको दोस्तों ने बोला कि अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं होनी है। ट्रांसप्लांट की दवाइयाँ नियमित लें, बाकी दवाइयाँ भी नियमित लें। दूसरी बात क्या है कि इन दवाइयों से बीमारी से लड़ने की ताकत कम हो जाती है और लोग इन्फेक्शन के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं। तो जीवन भर इन्फेक्शन से बचना है। आप ऐसे समझें कि जो कोरोना के वक्त हम सभी जो छोटे मोटे प्रिकॉशंस ले रहे थे, हाथ को बार बार धोना, पानी को उबाल के पीना या आरओ वाटर लेना, खाना गर्म ताज़ा खाना, मास्क लगाना, ये सारी चीज़ ट्रांसप्लांट मरीजों को करीब करीब हमेशा करना चाहिए। हाँ, अगर वो घर में स्वस्थ लोगों के साथ हैं तो मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो क्राउडेड प्लेस में जा रहे हैं, सब्जी के मंडी में जा रहे हैं, तो अपने आप को बचाएं और वे वजह सोशल कमिटमेंट के कारण बीमार मरीजों को देखने ना जाएं, वो इन्फेक्शन आपको हो सकता है। जब भी जुकाम का सीजन हो, कोविड का सीजन हो, फ्लू का सीजन हो, तो उस टाइम में एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लें। और बात हो जाती है कि जिस कारण से पुरानी किडनी खराब हुई थी वह बीमारी नए किडनी में वापस आ सकती है, खास तौर पे आईजीए नेफ्रोपैथी, एफएजीएस। लेकिन डरे नहीं, अगर ये बीमारी दोबारा आ गई तो इन बीमारियों का आपने समय पे इलाज नहीं कराया था, इसलिए पुरानी किडनी गई। लेकिन इस बार अगर आप सचेत हैं और एफएजीएस आईजीए दोबारा आ गया तो इनको दवा देके इन्हें काबू में किया जा सकता है और इनके दोबारा आने के बावजूद किडनी को चलाई जा सकती है। एक चीज और देखना ये होता है कि ट्रांसप्लांट के बाद मरीज करीब करीब स्वस्थ हो जाता है, भूख जागृत हो जाती है, क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाता है। लेकिन बहुत बार अगर वो ध्यान ना दें और वह खूब खाएं, खूब पिएं, एक्सरसाइज ना करें, अगर उनको लगे कि वो तो बीमार हैं, उनको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, तो वो अत्यधिक मोटे हो जाते हैं, फिर शुगर हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो ट्रांसप्लांट के मरीज को वेलनेस को अपनाने के लिए जीवन शैली में वही बदलाव करना चाहिए जो किसी भी आम आदमी को करना चाहिए। उन्हें योग करना चाहिए, नियमित एक्सरसाइज करना चाहिए, खान पान में माइंडफुल होना चाहिए, अत्यधिक मोटा या घी तेल मलाई मक्खन नहीं खाना चाहिए, वजन को कंट्रोल करना चाहिए और हमेशा एक प्रसन्नता के साथ स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहिए।
अब एक चीज और हो जाती है कि आप अगर ट्रांसप्लांट के मरीज हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि यूरिया क्रिएटिनिन आवाज नहीं करती, लक्षण पैदा नहीं करती। इसको नापने से पता चलता है कि किडनी ठीक काम कर रही है कि नहीं। तो पुरानी गलतियों को इस बार ना दोहराएं, नियमित तौर पे आप अपना टेस्ट कराते रहें। तो रिकमेंडेशन ये है कि महीने के बाद हम लोग मरीजों को तकरीबन हर हफ्ते बुलाते हैं ट्रांसप्लांट होने के 3 महीने तक, फिर हर 15 दिन पे बुलाते हैं ट्रांसप्लांट होने के 6 महीने तक। फिर सलाह दी जाती है कि हर महीने टेस्ट करा करके डॉक्टर को दिखा लो। अब मोस्ट 2 महीने में तो एक बार दिखा ही लेना चाहिए पुराने मरीजों को। ऐसा इसलिए कि अगर किडनी में कोई दोष आया और आप समय रहते दिखा लें तो उसको ठीक किया जा सकता है और टेस्ट से पता चल जाएगा कि आपके किडनी सुरक्षित हैं कि सुरक्षित नहीं हैं। और 2 महीने में एक बार दिखा लेने से निश्चिंतता रहती है और डिसिप्लिन बना रहता है। लेकिन बहुत बार मैंने देखा है कि लोग ट्रांसप्लांट करके भूल गए, 2-2 साल तक डॉक्टरों को नहीं दिखाते और छोटी छोटी समस्या फिर विकराल रूप धारण करके नए गुर्दे पे भी गलत प्रभाव डाल देती है। रेगुलर दिखाएं लेकिन डरते ना रहें। आप स्वस्थ हैं, आप नौकरी कर सकते हैं, आप काम धंधा कर सकते हैं, आप नॉर्मल दाम्पत्य जीवन जी सकते हैं। लोग तो प्रेग्नेंट भी हुए हैं ट्रांसप्लांट के बाद, लेकिन प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए 1-2 साल का धीरज प्लान करना चाहिए। तो सब कुछ संभव है, लेकिन थोड़ा सा सचेत होकर जीना बड़ा जरूरी है ट्रांसप्लांट के बाद। कभी कभी देखा गया है कि कुछ खास कैंसर जैसे तत्व भी किडनी के ट्रांसप्लांट के मरीजों में ज्यादा होता है। तो ऐसे लोगों को उसके प्रति भी सचेत होना है, एनुअल हेल्थ चेकअप कराते रहना है और 100 बात की एक बात, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ बने रहना है और सजग रहना है, सचेत रहना है। और इस तरीके से आप ट्रांसप्लांट के बाद अगर जिएंगे तो जाहिर है कि नई किडनी आपका ज़्यादा साथ देगी, आप स्वस्थ रहेंगे, नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे, रिहेबिलिटेट हो सकेंगे। धन्यवाद।